ओके। आर वी ऑल रेडी? सभी लोग रेडी हैं? यशवेज। परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कितने लोग वेडनेसडे को, बुधवार को आए थे जूम पे और आज भी आए हैं? जरा एक बार अटेंडेंस लगाइए अपनी अपनी। ओके। या ऐसा कर लेते हैं, कितने लोग आज आए हैं सिर्फ, वेडनेसडे को नहीं आए थे? कितने लोग वेडनेसडे को की जूम को नहीं अटेंड किया था या रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी और आज आए हैं सिर्फ? ओके। कुछ लोग वेडनेसडे को नहीं आए थे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे। वेडनेसडे को हमने क्या एक्सप्ले समझा, क्या चीज़ें डिस्कस करी। बूमरैंग पहली वाली जर्नी पे वापस से हमने एक बार रीलिव किया। और आज मैं रेडी हूँ अ, आगे का नरेशन समझाने के लिए। तभी देखिए, आज आज डॉक्यूमेंट का नाम दूसरा है। आज डॉक्यूमेंट का नाम है मेकिंग सीक्रेट सॉस। बोलते हैं ना लोग कि बॉट बना लिया सर, ये हमारी ट्रेडिंग का सीक्रेट सॉस है। और एल्गो बन गई, और टूल बन गया, कॉपी ट्रेडिंग बन गई। ये हमारा सीक्रेट सॉस है। तो सभी के अपने अपने मार्केट में सीक्रेट सॉस अवेलेबल है। आज का भी डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को अ, दे दूंगा। आप सब इस पे पूरी अपनी रिसर्च स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी को समझना। समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2.0 वाली जर्नी पर आप हमारे साथ नहीं थे एज अ कम्युनिटी। हमने ये प्रोडक्ट बिना कम्युनिटी इंगेजमेंट के बनाया। बूमरैंग 1.0 पूरा कम्युनिटी इंगेजमेंट से क्रिएट हुआ। उस समय हम रेगुलर आप लोगों को अपडेट्स देते थे, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे जाके आप लोगों को अपडेट्स में दिखाया कि देखिए यही सारी चीज़ें हम करते थे। इसी तरीके से प्रोडक्ट बन रहा था। बनते बनते उसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वेडनेसडे को बताई थी। अब हमारा कंक्लूजन निकल आया था वेडनेसडे को ही कि आर्बिट्राज जो है वो डेड है, रैंडम सिग्नल्स ओवर क्राउडेड है, कॉपी ट्रेडिंग जब तक काम करती है जब तक वो काम कर रही है। यही तो था पिछले जूम का कंक्लूजन। तो हमने क्या किया, हमने इन सारी स्ट्रेटजीज को स्टडी किया। बट क्या था कि स्ट्रेटजी को स्टडी नहीं करना था, हमें एक प्रोडक्ट बनाना था दैट मेड सेंस। एक ऐसा टूल, ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप करना था जो थोड़ा सा सेंस बनाए और यूजर्स को अपॉर्चुनिटीज दे। और हम ये सारी चीजें पैरेलल में करते जा रहे थे। ये फाइंडिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये हमारी कंटिन्यूअसली जारी थी। तो बूमरैंग 1.0 ने हमें क्या सिखाया? 1.0 की डेक्स और सेक्स जर्नी ने हमें सिखाया कि आर्बिट्राज डेड, रैंडम सिग्नल्स बहुत ओवर क्राउडेड थे, कॉपी ट्रेडिंग काम करती थी जब तक वो काम करती थी, रिटेल फॉलोज रिटेल, टॉप ट्रेडर ओवर लेवरेजेस एंड एवरी वन एंड्स अप इन लिक्विडेशन रिहैब। तो हमने क्या फिगर आउट किया? मैं आप लोगों को अब 2.0 की जर्नी पर आज ले चलता हूं। यहां से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, यहां से हमारा वो ब्रेक थ्रू जिसको बोलते हैं, वो हमें रियलाइज होता गया। हमारी डायरेक्शन और हमारा प्रोडक्ट में, हमारी अप्रोच में जितना भी कॉन्फिडेंस बन रहा था वो और स्ट्रांग होता जा रहा था। हमारा कन्विक्शन हर एक स्टेप से बढ़ता जा रहा था क्योंकि हमने लिक्विडिटी फाइंड कर ली थी। लिक्विडिटी का इल्यूजन जो था, जो मैंने आप लोगों को पिछले डॉक्यूमेंट में दिखाया था, एक पॉइंट उसमें लिखा था द लिक्विडिटी इल्यूजन, सेक्सेस और डेक्सेस पे। तो हमें पता चल गया था कि रियल लिक्विडिटी डेक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है, ट्रेडिंग मेजर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हो रही है। हम ऐसा क्या है जो टैप करें और उससे हमें सभी तरीके के रिजल्ट्स। सो वी फिगर्ड आउट लिक्विडिटी इल्यूजन सॉल्व्ड विद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। सारी रियल लिक्विडिटी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है। एच एफ टीज आर द रियल प्लेयर्स। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स की बात करी थी। कितने लोगों को याद है वेडनेसडे को थोड़ा सा बताया था एच एफ टीज के बारे में? जब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग की बात करी थी तो एच एफ टीज एक पॉइंट आया था। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर यूके प्राइम टाइम में, इंडिया में तो मैं भूल गया था,
उसको अंडरलाइन कराना, हाईलाइट कराना, बट यूके प्राइम टाइम में आई आस्क्ड यूजर्स टू हाईलाइट दिस। तो आप लोग अ, अगर पिछली जूम को सुन रहे थे, रिलेट कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा दिमाग में आपके होगा, एचएफटीज एक टर्म आया था, एल्गोज एक टर्म आया था। तो we saw high frequency traders are not predicting market, they are outpacing the market। हमें ये कंक्लूजन मिला। ये एचएफटीज थे, ये सब कुछ लेके जा रहे थे। तो ये भी पता चला कि टेक हाउसेस जो थे वो मैनुअल टूल्स नहीं बनाते हैं। जो भी टेक हाउसेस ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, दे आर नॉट बिल्डिंग मैनुअल टूल्स, दे आर रनिंग ऑन एल्गोज, स्क्रिप्ट्स प्लग्ड इनटू एक्सचेंजेस लाइक ऑक्सीजन। देयर ट्रेडिंग इजंट लक, उनकी ट्रेडिंग लक के बेसिस पे नहीं चलती। इट्स लॉजिक, लेटेंसी एंड लिक्विडिटी। लेटेंसी का मतलब एक एक माइक्रो सेकेंड मैटर करता है। लिक्विडिटी आप लोगों को मैंने पिछले ही वेडनेसडे को रिलेट भी कराया था कि जितनी लिक्विडिटी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में है, जितनी लिक्विडिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि 1 बिलियन का 2 बिलियन का डिफरेंस है, देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस। तो हमारा की रियलाइजेशन क्या निकला था पिछले बार से? वी डिड नॉट need to catch up or playing catch up in broken models. We needed to understand where the edge really is and build on that edge. तो हम निकल गए उस edge पे build करने कुछ meaningful. So Boomerang 1.0 was merely a trial. Boomerang 2.0 is the breakthrough. So let's go and understand how we got into the development. So सबसे पहले प्रोडक्ट, आइडियोलॉजी, सेंटिमेंट, सारी चीजें समझने से पहले हम मार्केट को देखेंगे। आज की जूम लेट इसलिए हुई क्योंकि लास्ट वियतनाम कॉल पे मैं ये डेटा प्रिपेयर कर रहा था, उसके बाद क्योंकि ये आज का डेटा मुझे अपडेट करना था, प्रेजेंट डेटा चाहिए था। क्योंकि जब हमने ये रिसर्च ऑलरेडी प्रोडक्ट के लिए करी थी तो ये डेटा कुछ और था 6 महीने पहले, आज ये डेटा कुछ और है। तो अगर ये टोटल मार्केट का व्यू है, ये टोटल मार्केट का ओवरव्यू अगर हम देखेंगे, मार्केट कैप जो कि $2.36 ट्रिलियन थी आज से 1 साल पहले, बट 6 महीने पहले वही $2.21 ट्रिलियन थी, और 3 महीने में अगर देखेंगे तो $3.36 ट्रिलियन। कितना गैप, कितना रश इस मार्केट में, कितना मूवमेंट हम लोगों ने पिछले 1 साल में देखा। 30 दिन का डेटा देखेंगे तो 2.93 ट्रिलियन, आज का डेटा देखेंगे तो इट्स अराउंड 2.71 ट्रिलियन। इस डेटा को जब आप देखते हैं और पूरी मार्केट का जब पीएनएल समझते हैं, पूरी मार्केट का, एंटायर मार्केट का प्रॉफिट लॉस जब समझते हैं, तो आपको अंदाजा लगता है कि पिछले 6 महीने में पूरी मार्केट में सिर्फ लोगों ने पैसा डुबाया ही है। टोटल लिक्विडेशन 6% का था पिछले 6 महीने में। वही अगर 3 मंथ्स में देखते हैं तो इट वॉज ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑफ 34%। और लास्ट 30 दिन का डेटा देखते हैं तो आपको पता चलता है कि 14% और माइनस में चला गया। और आज का डेटा अगर देखते हैं टुडे, इट इज -7.5%। यहां पे हमारी आंखें खुलती गई। हम ऐसा नहीं है, ये डेटा तो आपके लिए भी एक्सेसिबल है, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। फिर हमने ये समझा कि अब इस पूरे डेटा में से, इस पूरे वॉल्यूम में से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कितना ट्रेड हो रहा है। जब हमने रिसर्च किया, आप भी जाके गूगल पे भी लिख सकते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कितना ट्रेड होता है। अराउंड 71% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर इज ट्रेडेड ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यानी मार्केट का 71% शेयर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे घूम रहा है। और इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज के शेयर में भी जो लिक्विडेशन हुआ उसको हमने समझा। जब लिक्विडेशन देखा तो हमें पता चला कि लास्ट 6 मंथ में अराउंड 870 मिलियन डॉलर्स। 3 मंथ, 3 महीने में देखा तो $1.7 बिलियन। पिछले 30 दिन में देखा तो $1.1 बिलियन हैव बीन लिक्विडेटेड इन द होल मार्केट। आज का डेटा आज की क्लोजिंग के बाद या आज के समरी के बाद आपको मिल जाएगा। इवन आप जाके देख भी सकते हैं आज का डेटा। और ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, मैं भी शो भी करूंगा आगे। तो हमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लगी, या सबसे इंटरेस्टिंग डेटा जो हमारे हाथ लगा, जैसे कि एचएफटीज और एल्बो की बात कर रहा था, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स की, उनका डेटा हमने देखा। तो यहाँ पे हमें दिखा कुछ वर्थ एनालाइजिंग। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मार्केट किस तरीके से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 30 दिन, एक दिन में किस तरीके से बिहेव कर रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी लिक्विडेशन हो रही है, मार्केट नीचे जा रहा है फिर तो लिक्विडेशन हो ही रही है। ये तो सामने हमारे डेटा है। इसको तो हम अपने
इमोशन से, अपने सेंटिमेंट से, अपनी लॉजिक से डिनाई नहीं कर सकते। हमने भी वही देखा, हमने भी डेटा देखा, और हमने जब इन एचएफटीज का, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स का, जब पीएनएल निकाला, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 30 दिन का, इवन आज का, हमें लगा ये इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहां से आगे का डिस्कशन करते हैं। ये डेटा मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को नंबर्स से एक्साइट नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों को ये फीलिंग नहीं देना चाहता कि ठीक है नंबर्स बहुत बड़े हैं, प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं। नो, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट समझाना चाहता हूं, और मैं ये नंबर्स बताऊंगा भी इसी प्रेजेंटेशन के एंड में, ताकि आप लोगों को पता लगे। ओके, अब हम समझना शुरू करेंगे कि क्या ट्रेंड थे, क्या हमने बनाया, कैसे हमने बनाया। ओके, सो हमने इस डेटा में क्या देखा? मार्केट कैप स्विंग्स लाइक अ रेकिंग बॉल। मार्केट कैप इतनी वोलेटिलिटी से स्विंग हुआ पिछले 1 साल में। ये 1 साल के स्टैट्स में मैं बात करूंगा सिर्फ। वॉल्यूम स्पाइक्स, प्रॉफिट नहीं होता। वॉल्यूम बढ़ता गया मगर लिक्विडेशन भी होती गई। सेंट्रलाइज एक्सचेंज डोमिनेट करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में। 71% ऑफ द शेयर ऑफ एंटायर मार्केट कैप इज बीइंग ट्रेडेड ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। बिलियंस इन लिक्विडेशन, यानी जब कभी कोई पैसे बना रहा है तो एट द सेम टाइम कोई पैसे लूज कर रहा है। जब लिक्विडेशन होती है तो कोई पैसे बनाता है, कोई लूज भी करता है। फिर हमारे टेक अवेज थे कि जो एच एफ टीज एंड एल्गोज हैं, दे आर द रियल विनर्स। यही वेडनेसडे को भी बताया था। जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आर्बिट्राज फेल हुआ तो हमें पता चला कि एच एफ टीज आर रियल, रियल डील्स। So, amid all chaos, algo-driven trading firms were quietly compounding the gains. They don't chase pumps, they don't FOMO, they trade structure, volatility, volume. ये समझ में आया हमें। और यहां से हमारा टेक अवे था, market is really wild, but it's mathematically predictable. If you are looking at the right signals with the right tools, you can win. और यही मैंने प्रॉम्प्ट भी क्रिएट करके रखा है आप सभी के लिए, जैसा कि पिछले कॉल पे भी किया था। आप ये क्वेश्चन लेके मेरे फ्रेंड एआई से पूछ सकते हैं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कितनी लेजिटिमेट और कितनी स्ट्रक्चर्ड है। तो जब आप एआई से पूछेंगे व्हाट आर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग टूल्स और कैसे सक्सेसफुल हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, तो एआई आपको वही जवाब देगा कि लो लेटेंसी, डीप ऑर्डर बुक मॉडल, एडवांस एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट मेकर्स, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एफिशिएंसी इन ऑर्डर मैचिंग, रेगुलर ओवरसाइट। तो आपको, हमें आइडिया लग गया कि ठीक है, दिस इज द रियल डील, दिस इज वेयर वी नीड टू डिग मोर डीपर। और यहां से हम लग गए एनालाइज करना इनसाइड द इंजन हाउ एचएफटीज एंड एल्गोज दे ट्रेड। जो बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे, आपने तो नंबर्स नहीं देखे अभी, आप जब नंबर्स देखोगे तब आपको पता चलेगा। बट हमारे लिए ये था इंटरेस्टिंग डायरेक्शन टू डिग मोर डीपर। So we understood it's not magic, it's math, and it's faster than you can blink. There are not traders flipping tokens on their emotions. अपनी gut feeling पे वो लोग tokens को sell buy नहीं करते. These are systems that eat volatility for breakfast. और इसी वजह से आप मार्केट में हर दिन सब्सटैंशियल अमाउंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे। अगर सभी को पता होता कि वो पैसे लूज करेंगे तो ट्रेड करने के लिए क्यों जाते डेली, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड क्यों होती डेली? ऑफ कोर्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो हमने फिर शुरू किया कि एच एफ टीज एक्चुअली क्या देखती हैं, इन एच एफ टीज का कॉन्सेप्ट क्या है, इन एच एफ टीज की बैक ऑफ द ब्रेन चलता क्या है, क्योंकि ये भी तो हमें, हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था पता करना। और इस पूरे क्वेस्ट में हमें पता चला कि मार्केट डेप्थ, ऑर्डर बुक एनालिसिस को वो लोग मॉनिटर करते हैं, लेटेंसी आर्बिट्राज को मॉनिटर करते हैं, प्राइस एक्शन को मॉनिटर करते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, वॉल्यूम स्पाइक्स को मॉनिटर करते हैं, लिक्विडिटी शिफ्ट को मॉनिटर करते हैं, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज को फॉलो करते हैं, को रिलेशन मॉडल्स को फॉलो करते हैं, सेल्फ लर्निंग मॉडल्स हैं इनके, बैक टेस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, जो कि हर एक मार्केट के मूवमेंट को एक्शन होने से पहले समझ जाती हैं। हमें पता चला कि ये मार्केट, ये पर्टिकुलर नीश इतना वाइड है कि यहाँ पे और ये समझ में नहीं आता आपको, हमें, क्योंकि ये सारा डेटा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है। सो नाउ वी स्टार्टेड लुकिंग एट
कि क्या ऐसा है। आप भी देख सकते हैं, आप अगर प्रॉम्प्ट लिखेंगे व्हाट पावर्स एच एफ टीज एंड एल्गोज, आप मेरे फ्रेंड से पूछेंगे तो माय फ्रेंड विल टेल यू कि क्या पावर करता है एच एफ टीज और एल्गो को। एल्गोरिदम, एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा फीड्स, पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, स्किल्ड पर्सनल, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, बैक टेस्टिंग एंड सिमुलेशन, ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। लाइसेंस प्रोग्राम, देखिए ये इसमें आपको दे देगा सेंट्रलाइज एक्सचेंज ब्रोकर डीलर सर्विसेज, ये सारे लाइसेंसेस अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये सभी किसी रैंडम यूजर को मिल गया या किसी रैंडम कंपनी को मिल गया, नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वी वेंट आफ्टर द सेंट्रलाइज एक्सचेंज ब्रोकर प्रोग्राम लाइसेंस। अब यहाँ से हमें डेटा चाहिए था, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी आगे की अप्रोच को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। सो इट वॉज नॉट ईजी, बट हमने क्या किया, इट नीडेड प्रूवन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, कंप्लायंस रेडी सिस्टम, प्रोडक्ट विजन चाहिए था इनको अपना लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो हमने रिसेंटली लॉन्च किया था मरीडा लिमिटेड, हमने रिसेंटली लॉन्च किया लिक्विड फाइनेंस। लिक्विड फाइनेंस बहुत ही कंप्लाइड, बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग रेडी सिस्टम है। सो इस एंटिटी ने हमारा सपोर्ट किया, मरीडा लिमिटेड ने, और हम प्रॉपरली कंप्लायंस फॉलो करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ गया ट्रेजर, यहाँ से हमारे पास आ गया डेटा, हमारे पास मिल गया हमें एक्सेस। जैसे ही हमारे पास अपना ब्रोकर लाइसेंस एक्सेस मिला, तो हमारे पास आ गया डेटा। अब इस डेटा को, डेटा तो मिल गया, डेटा को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, यहां से हमारी ये वाली जर्नी शुरू हुई। रॉ डेटा, रॉ ट्रेडिंग डेटा इज पावरफुल, स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग डेटा इज अनस्टॉपेबल। तो हमें मिला रॉ ट्रेडिंग डेटा, द गोल्ड माइन। द गोल्ड वॉज इन द डेटा एपीआई ओपन टू ब्रोकर प्रोग्राम लाइसेंस। ये हमारे पास आ गया। हमने क्या क्या फाइंड किया इसमें, यू बड़े ट्रेडर्स का, एच एफ टीज का, एल्गोस का एयूएम पता चल गया हमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई यूजर अगर $10 लेके 10% बना रहा है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। कोई यूजर $5 बिलियन लेके 10% बना रहा है, 5% बना रहा है, दैट इज समथिंग विच कैचेज आवर अटेंशन। तो एयूएम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो हमें एयूएम का एक्सेस मिला, हमें प्रॉफिट लॉस का एक्सेस मिला, हमें सॉर्टिनो रेशियो पता चला, जो रिस्क रिवॉर्ड पैरिटी रेशियो होता है, हमें वो पता चला, हमें रिस्क फैक्टर पता चला, हमें ट्रेडिंग हिस्ट्री पता चली। सो वी वर नॉट जस्ट वॉचिंग द ट्रेड्स, वी वर स्टडिंग द डीएनए ऑफ ट्रेडिंग। एंड when we saw all this was like thousands and thousands of HFTs, thousands and thousands of एल्गोज on इन सारे एल्गोज का डेटा, क्योंकि एक दिन पे सिर्फ बाइनेंस में $25 बिलियन की ट्रेडिंग होती है अप्रोक्सीमेट। एंड यू कैन इमेजिन हाउ इनक्रेडिबल इट इज एट द डेटा लेवल टू सॉर्ट आउट, टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या कर रहा है। तो हमें पता चला, हमारे पास प्रॉब्लम आई कि ये डेटा was full of many providers. Everyone with a script wanted to be on leaderboard. Some were printing profits, other were burning cash every day. So you can also prompt and ask my friend uh, which are scripts, which are scripts builder and providers. You can Google, you can ask, you can ask HFT algo and builders providers कितने हैं। ओके, सो ये तरीका समझा रहा है, बट अगर हम इसको गूगल कर लें तो आ जाएगा हमारे पास। देखिए कितने एच एफ टीज हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, वेल नोन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, 24 एल्गोरिदम, 7, ये तो ब्लॉग्स आ रहे हैं सिर्फ इनके। फास्टेस्ट, अभी आप जाते जाएंगे आपको स्मार्ट एल्गो, आपको तमाम इंटरनेट पूरा फुल है इन एल्गो से। कैपिटलाइज एआई, ट्रेड लॉकर, एल्फ, बहुत सारे एल्गोज हैं जो इस पूरी नीश को, जिसको मैं नीश अभी बोल रहा हूँ सिर्फ, बट आप समझेंगे तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, इस पूरी नीश में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि ये डेटा है हमारे पास, हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, हम इसको स्टडी कर पा रहे हैं, बट इस डेटा पे, इस डेटा का कैटेगराइजेशन कैसे होगा, हम इसको एसेस कैसे करेंगे, हमें क्या ट्रेड समझना पड़ेगा, मार्केट मूवमेंट समझना पड़ेगा, या उनके एक्शन को
मॉनिटर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? द टास्क वाज रियली क्लियर, वी हैड टू बिल्ड अ प्रोटोकॉल दैट कुड सॉर्ट, स्कोर एंड वैलिडेट दिस मार्केट प्लेस। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर हो गया था वहां से। तो हमने क्या किया, हर एक ट्रेडर को, हर एक एचएफटी को स्कोर स्केल करना शुरू कर दिया अपने डेटा से, एट आवर डेटा लेवल। उनके डेटा को हमने बनाना शुरू किया एक इंटेलिजेंट सिस्टम, जो सॉर्ट करता था विनर से लूजर्स को, और जो एनालाइज करता था परफॉर्मेंस, जो डिटेक्ट करता था मैनिपुलेशन, वोलेटिलिटी रिस्क और एनोमलिटीज, और जो रैंक करता था इंजन्स को बेस्ड ऑन ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी एंड यील्ड पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, पूरे डेटा को कंसोलिडेट करके एक लाइब्रेरी बना दी, डेटा लाइब्रेरी। देन वी थॉट इट टू थिंक। सो protocol was not easy to build just to collect data, it was built to understand the data। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप जो हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे चैलेंजिंग और सबसे हरकुलियन टास्क था, was to build this data library। क्योंकि इसमें हमने पूरी इंडस्ट्री को कंसोलिडेट कर लिया, जो इंडस्ट्री फ्रंट रनिंग है, जो इंडस्ट्री हर एक सेकंड पे, माइक्रो सेकंड पे जीत रही है, विनिंग इंडस्ट्री है, और जिसमें बहुत सारा कंपटीशन है, जिसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारे प्लेयर्स। तो हमने सॉर्ट करना शुरू किया प्लेयर्स, ताकि हमें समझ में तो आए कि क्या स्ट्रैटेजी हम, ये तभी समझ में आएगा हमें स्ट्रैटेजी, तभी हमें समझ में आएगा उसका टेक। जब तक हम उसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसकी लाइब्रेरी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हमने लाइब्रेरी क्रिएट करी इस डेटा की, ऑन द बेसिस ऑफ एयूएम, ट्रेडिंग हिस्ट्री, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट डेज, सॉर्टिनो रेशियो, स्पॉट वर्सेस फ्यूचर डिटेक्शन, मैक्स ड्रॉडाउन, शार्प रेशियो, एसेट ग्रोथ ओवर टाइम, एज ऑफ स्ट्रैटेजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कितने एसेट्स उनके पास हैं, एसेट्स हेल्ड, स्कोर्ड, ट्रेड डेटा। अब जितना डेटा उनके पास था, ये डेटा हमने सॉर्ट करना शुरू कर दिया, और ये डेटा आपको दिखेगा भी। हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें क्रिएट कर रखी हैं, ये लाइब्रेरीज हमारे टेक में क्रिएटेड है। फिर हमने जब ये लाइब्रेरीज क्रिएट की, तब हमें क्लैरिटी बिल्ड होनी शुरू हुई, हमने फिर स्कोर शुरू किए इनके। वी स्टार्टेड स्कोरिंग इट ऑल। इट वाज intelligent option to score it. So once we built this data universe, we taught the protocol how to measure quality, consistency and resilience. We were just ranking the traders by profits. No, we were not ranking the traders by profit, but we were ranking them by how they got there. सो हम ये सारा डेटा, इनका एयूएम, इनकी प्रॉफिट लॉस, इनकी प्रॉफिट डेज, इनके स्पॉट फ्यूचर में अप्रोच स्ट्रेटजी, इन सारी स्ट्रेटजीज को एक साथ लाइब्रेरी में कंबाइन करके सॉर्टिंग करना शुरू करते थे, इनको स्कोर करते थे हम। तो हमें समझ में आया कि सेम रिवॉर्ड डिफरेंट रिस्क वाले भी बहुत सारे लोग हैं। एक की, एक ने फ्यूचर में प्ले किया, दूसरे ने स्पॉट में प्ले किया, बट उसका फ्यूचर ऑर्डर 20x लेवरेज पे था, स्पॉट वाला मैक्स ड्रॉडाउन 6% का लेके बहुत लो रिस्क पे सेम प्रॉफिट बना लेते थे। देखिए, दोनों सेम स्ट्रेटजी है, एक ने फ्यूचर में प्ले किया 20x लेवरेज से, एक ने स्पॉट पे प्ले किया, और एक का रिस्क स्कोर बहुत लो है, एक का बहुत हाई है, और दोनों ने 40% बनाया 30 दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ये समझना कि क्या स्ट्रेटजीज और किस तरीके से ये अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि ये आप समझ गए तो फिर अ, आपने सारा ज्ञान हासिल कर लिया। तो जब हमें ये स्ट्रेटजीज इन अपने स्कोर्स से, इन सारे स्कोर्स से, इन लाइब्रेरी से देखने को मिली, तो क्या हुआ, हमें पता चला कि एक ट्रेडर जो कि एक अपनी स्ट्रैटेजी पे प्ले कर रहा है, उसी सेम लेवल के प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर की तरह, जो कि अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पे प्ले कर रहा है, हो सकता है ये एचएफटी हो, ये भी एचएफटी हो, बट दोनों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफरेंट है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा, कितने लोग ट्रेडर ए को पसंद करेंगे, जिसका हाई रिस्क होगा बट प्रॉफिट भी हाई होगा, और जिसका लो रिस्क होगा और हाई प्रॉफिट होगा, तो आप में से कितने लोग ट्रेडर ए को या अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रेडर ए की स्ट्रैटेजी की तरह यूज करेंगे? कोई नहीं करेगा। अभी मैं पूछूंगा ट्रेडर बी, तो सभी लोग अपने हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि लो रिस्क है ना। तो कितने लोग ट्रेडर ए की? ओके। सो देखिए, तो आप लोगों को भी ये क्लियर हो गया अब और ये कोई डेटा इंटरनेट से नहीं निकाला है मैंने, या ऐसा डेटा नहीं है ये, हमने जो यहाँ से लाइब्रेरीज बनाई थी, ये रियल ट्रेडिंग डेटा था, ये एक्चुअल लोगों की, एचएफटीज की ट्रेड्स थी।
दिस वॉज नॉट अ जोक। फिर हमें यहाँ से अपनी अप्रोच मिलनी शुरू हो गई प्रोडक्ट। तो हमारा टेक अवे यहाँ से क्या था? यू कांट नेविगेट a sea of algos with surface level metrics. You need a compass that reads volatility, trust and time. तो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के, लो रिस्क भी बना के मार्केट में बेट करते रहोगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा, हाई ईल्ड आ जाएगी या लो ईल्ड आ जाएगी। कोई इसका डिटरमाइंड तरीका जनरलाइज नहीं है। तो हमने क्या किया? अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ, क्या हमने एचएफटी बना लिया होगा उसके बाद? यहाँ इस रियलाइजेशन के बाद हमने क्या किया होगा एज ए टेक टीम? कितने लोगों को लगता है हमने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग टूल बना लिया या एल्गो बना ली अपनी खुद की? बूमरैंग 2.0 क्या है? अभी तक के एक्सप्लेनेशन से क्या लगता है आप लोगों को? कितने लोगों को लगता है हमने अपना हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग बना लिया, एचएफटी बना लिया हमने? 28 लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम मैं बात क्या कर रहा हूँ। अब ये बताइए कितने लोगों को नहीं लगता है? समझ में तो आ रहा है लोगों को, बात तो सही है। कितने लोगों को नहीं लगता है हमने अपना एचएफटी नहीं बना लिया? ज्ञानेश जी बताएंगे। ज्ञानेश जी, क्यों नहीं लगता हमने अपना एचएफटी बना लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बहुत बेसिक फंडामेंटल है। जी ज्ञानेश जी, हम्म, आप अभी कर तो सकते गैस ही कर सकते हैं अभी सो सो हैं। जब हम ऐसा नहीं लग सोर्स रहा। जब हम सोर्स पे ही पहुंच गए तो फिर जब वो कर ही रहे हैं ट्रेडिंग वो लोग और सक्सेसफुली कर रहे हैं, सो इट्स आई वुड से इट्स बेटर टू dive into how they are doing it and make something out of it. So मतलब व्हाई रीइन्वेंट द व्हील। वाई री yeah, इन्वेंट द व्हील, एग्जैक्टली। yeah. तो हमें समझ में आया कि बहुत सारे पहिए घूम रहे थे राजीव जी। हमें समझ में आया एक और बना के तो हमने क्या किया? सो इज बूमरैंग 2.0 अनदर फैंसी एचएफटी और एल्गो? नो, इट इज नॉट। हमने चूज किया एक दूसरा रनर ना बनने का। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इट वुड हैव बीन स्टूपिड टू ट्राई इट एंड बीट thousands ऑफ ट्रेडर्स इन देयर ओन हाई फ्रीक्वेंसी गेम। सो वी बिकेम अ स्कोर बोर्ड। हम बन गए स्कोर बोर्ड। और हमारे पास ब्रोकर लाइसेंस था, हमारे पास एक्सचेंज ब्रोकर लाइसेंस था। और ये प्रोग्राम क्या देता है अब मैं समझाता हूँ। देखिए, पूरा प्रोडक्ट आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। बहुत इसकी नरेशन एक स्टोरी की तरह है। आप प्रोडक्ट देख लोगे, किसी को 5 मिनट में भी समझा सकते हो, बट आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट बना कैसे। तभी आप लोगों को उसका अंदाजा लगेगा। रिजल्ट्स तो मैं पहले भी बता सकता था, इतने इतने परसेंट गेन था और ऐसे ऐसे था। आप लोग खुश हो जाते, बोलते वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेडनेसडे इज द लॉन्च। और हम लोग, सर हम लोग मेहनत से काम करेंगे। तो ये नहीं करना, समझना है हमें प्रोडक्ट बना कैसे। तो हमें, जब हमारे Right. पास एक्सचेंज ब्रोकर लाइसेंस आया, प्रोग्राम आया, तो हमें हमारे साथ क्या क्या मिला उससे? उसमें मिला प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। तो रिटेल यूजर्स गेट एक्सेस टू एलीट एचएफटीज एंड एल्गोस। इनका एक्सेस मिल जाता है एलीट एचएफटीज का एल्गोस से, ब्रोक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल से, इसी ब्रोकर लाइसेंस में। सिक्योर्ड फंड की कस्टडी मिल जाती है। आपका फंड किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी, किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, किसी एड्रेस में नहीं है। आपका फंड सिक्योर है इस लाइसेंस के अगेंस्ट में, जो कि आपको किसी बड़े रेनाउंड एक्सचेंज ने दे रखा है। परफॉर्मेंस की ट्रांसपेरेंसी है, आपके पास सारे स्टैट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मूव्स, सब कुछ आपका एक्सचेंज आपको दे देता है, क्योंकि आप उस एक्सचेंज के ब्रोकर लाइसेंस होल्डर हो। मैंने बताया ना, ये सिर्फ ब्रोकरेज नहीं है, इसमें पूरी डेटा की पूरी ये लाइब्रेरी है, डेटा का पूरा एक्सेस है। अब इसी डेटा को किस तरीके से यूज करना था, किस तरीके से यूटिलाइज करना था, वो हमारा गोल था। इसमें पूरे पीएनएल ब्रेकडाउन होते हैं, पूरी डेटा की ट्रेडिंग की हिस्ट्री होती है, स्ट्रेटजी का बिहेवियर भी होता है। तो हमने इस ब्रोकर प्रोग्राम को यूटिलाइज करना शुरू किया इस अपनी लर्निंग के साथ। सो यहाँ से हमें सोशल फाइनेंस, इसको नोट कर लीजिएगा जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, सोशल फाइनेंस ये भी आप लोगों को काम आएगा वेडनेसडे को। ओके, सो वी डिड नॉट प्लग इनटू एन एक्सचेंज, वी प्लग्ड इनटू द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। यहाँ से, सो व्हाट इज सोशल फाइनेंस? सोशल फाइनेंस क्या होता है? सोशल फाइनेंस एक नया इवोल्यूशन है ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में।
एक ऐसा मॉडल है वेयर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, प्लेटफॉर्म्स, ऑल परफॉर्मेंस एग्जिस्ट इन ट्रांसपेरेंट एंड शेयर्ड एनवायरमेंट। एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बट आपको उसके डेटा का एक्सेस नहीं है। बट इस ब्रोकर लाइसेंस से यूजर्स को मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं सोशल फाइनेंस और सोफाई। इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिंग फ्रॉम अ ब्लैक बॉक्स हसल इनटू अ पार्टिसिपेटरी इकोसिस्टम। जब हमारे पास ऐसे टूल्स लाइसेंसेस आ गए थे, तो हमने कहा प्रोडक्ट को बेहतरीन और बेहतरीन बना देते हैं। अभी तो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं है कि प्रोडक्ट है क्या। प्रोडक्ट इन प्रिंसिपल्स पे, इन विजन्स पे बना है। तो मैं आप लोगों को अब परसेंटेज दिखाता हूँ। सभी को याद है पिछला वाला क्रिप्टो इंडस्ट्री का डेटा पिछले 1 साल का। अब मैं आप लोगों को इन एचएफटीज की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, इवन आज की। देखिए यही डेटा है, 2.36 ट्रिलियन, 6 महीने में घट के 2.21 ट्रिलियन, 3 महीने में बढ़ के 3.36 ट्रिलियन, फिर से 30 डेज में 2.93, और आज की डेट में 2.71। बट यहाँ एचएफटीज अपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट मैकेनिज्म में बैठी हुई है। लास्ट 1 ईयर में यू कैन सी 173% प्रॉफिट। और जब पूरी मार्केट पिछले 30 दिनों में $1.1 बिलियन की लिक्विडेशन पे बैठी थी, तो ये 4% प्रॉफिट में थे। ये मैं सारे एचएफटीज का डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट वंस, उनका एवरेज। इसमें से भी कुछ होंगे जो इससे भी ऊपर, जिन्होंने अपने झंडे गाड़े होंगे। इवन आज का अभी शाम तक का जो डेटा था, मैं जूम करने से पहले जो मैंने बनाया, वो 0.8% था। इंडस्ट्री लिक्विडेशन पिछले 3 महीने में $1.7 बिलियन का था ये। दिस वाज द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ क्रिप्टो मार्केट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। इस पूरे टेस्ट में इन्होंने 15% प्रॉफिट बना के दिया। हम सब कलेक्टिवली, ग्लोबली, मैं, आप, हम सारे, हमारे पोर्टफोलियोज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% डाउन है। डोडो भी आप देख रहे होंगे, इंडिसेस आपने परचेज किए मार्केट से, जब से लॉन्च किया अभी तक पिक किया था, वहां से 20 to 25% अभी भी डाउन है। बट ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स पैसे बना रहे थे, ये एल्गोस पैसे बनाते थे। लिक्विडेशन डेटा के लिए मैंने एक लिंक भी डाल दिया, आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। लिक्विडेशन डेटा जो रियल टाइम में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से आप लिक्विडेशन डेटा डेली का, मंथली, यहाँ से एनालाइज करिए। डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, आप लोग थोड़ा सा प्ले करिएगा इससे। ओके, तो ये है रियलिटी। अगर ये परसेंटेजेस मैं पहले बता देता, तो आप कहते कि यार एचएफटी, और कैसे मिलेगा सर, क्या ये बॉट है, कितने डॉलर में मिलेगा ये बॉट, क्या हम खरीद सकते हैं, तो ये वाले सवाल आपके मन में आते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले उस नीश की एक्सेलेंस बताई, उस डेटा की वैल्यू बताई, हमने उसको किस तरीके से सॉर्ट किया, एनालाइज किया, हमने उस पे प्रोटोकॉल बिल्ड किया, हमने उसको स्कोर कर दिया, और हम बन गए स्कोरबोर्ड। उसके बाद देखिए ये है डेटा, ये है उसकी वर्थ। अब हमारे पास क्या है, हमारा सीक्रेट सॉस रेडी हो गया, विच इज नॉट सो सीक्रेट अब। ये हमारा प्रोडक्ट है, बूमरैंग 2.0। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स: लिक्विडिटी, एचएफटीज एंड एल्गोस, मार्केट प्लेस, एक्सचेंज ब्रोकर प्रोग्राम, प्रोटोकॉल स्कोर, और सोशल फाइनेंस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स से, इन सारे गुणों से मिलके सर्वगुण प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, स्मार्ट स्कोरिंग, क्यूरेटेड डिस्कवरी, सिक्योर पार्टिसिपेशन, which is giving you a product that people can actually trust and use। तो अब रेसिपी का नाम और रेसिपी का लॉन्च हम करेंगे बुधवार। सो आप सब इस वेंसडे की, जो नेक्स्ट वेंसडे की जूम है, वो आप लोग अटेंड करिएगा, और आपको हम सीधा प्रोडक्ट का एक्सेस दे देंगे जो कि फ्री होगा। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, इंग्रेडिएंट्स। और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को आप थोड़ा सा गूगल पे या मेरे फ्रेंड एआई से पूछते रहिए। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा इन एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को समझाया, कि करके डेटा समझाया, सिनर्जी समझाई, मार्केट प्लेस समझाया, एक्सचेंज ब्रोकर प्रोग्राम समझाया, प्रोटोकॉल स्कोर बताया, सोशल फाइनेंस भी बता दिया आप लोगों को। अब सोचिए कि कैसे एक प्रोडक्ट इन सारे प्रिंसिपल्स पे स्टैब्लिश किया होगा, और वो प्रोडक्ट रेडी है। वेडनेसडे से आप लोग सब लोग उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं, फ्री ऑफ एक्सेस है पूरी कम्युनिटी के लिए।
तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि इस तरीके की सिनर्जी फॉलो कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। और अब आप लोगों से मैं मिलूंगा वेडनेसडे। Shavish, we are speechless. क्या क्या बात करें, कैसे बात करें? It's so much of intense knowledge, and ये this is something remarkable. And just now I received a WhatsApp message. He is a renowned doctor. He is in our team, and uh, the gentleman quotes ये IITN level का B school का M school का research है, which is Shavish is doing right now. And मैं और भी बताना चाहूँ, मतलब I would like to quote uh, what is this person, Sir Shavish? He is nothing less than an incarnation for human mankind. So I believe again we are gonna be setting benchmark for others to follow. Again, we will be creating history with another excellent product. I'll open the panel for rest of the leaders, starting with Lucky. Lucky, I would like to invite you on the panel and like to have your feedback, your comment on this. Thank you, Trashit. Good evening, Chavez. Wow. People say that email marketing is dead. Absolutely not. What everyone is missing is that email marketing is one of the best converting channels For connecting with your leads and turning them into loyal customers. That's why you should test every aspect of your funnel before promoting it. That is the power of a list, as Pedro mentioned in this course. But there are some things to know. बहुत grateful हैं कि you did this for us. आपने देखा प्रोडक्ट काम नहीं किया, स्टॉप, वो करेज बहुत, इट्स अ लॉट ऑफ करेज टू से कि मैंने जितनी मेहनत करके ये प्रोडक्ट बनाया अब काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको बंद करके दोबारा से शुरू करता हूँ। आफ्टर डूइंग दिस फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट, लाइक हमें दिसंबर में ऑलमोस्ट आपने हमें बताया बूमरैंग के बारे में 2023 में, उसके बाद शुरू किया, पूरा साल ही समझ लो आपने उस पे पूरी डेवलपमेंट टीम ने लगाया, और जब वो जो हम चाहते थे बना नहीं, तो फॉर यू टू से सॉरी गाइस मैं बंद करता हूँ एंड आई विल कम बैक, और क्या कम बैक, वाओ इट्स अमेजिंग। सो थैंक यू शबैज, मेरे को पूरा दिन लगेगा टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ताकि हम लोग कम्युनिटी को वी कैन टेल द कम्युनिटी, क्योंकि हमें कॉल्स बहुत आने वाली हैं और मैसेजेस बहुत आने वाले हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स रियली वेरी सिंपल, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। आई नो पहली बार सुनने में इट इज़ लुकिंग लाइक, बट अभी जब मैं दो तीन कॉल्स पे और आप लोगों को ये स्टोरी की तरह बताऊंगा तो इट्स वेरी इजी, वे टू ईजियर। बट ये करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सारे टूल्स बनाने में, क्योंकि मैं आप लोगों को बूमरैंग फर्स्ट वर्जन में इस पूरी जर्नी पर आप हमारे साथ पूरे ट्रैवल किए थे, आपको पता था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हमने कैसे फिक्स किया, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं कैसे फिक्स किया, ये पूरी जर्नी के आप पार्ट थे। तो मैं चाहता था कि दूसरे प्रोडक्ट की भी डेवलपमेंट जर्नी आप लोग समझें, और ये समझें कि हम बैकग्राउंड में बहुत मेहनत से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जाके कहीं पर धूप में खड़े रहना पड़ता है मेहनत से, बट हाँ, दिस इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच ब्रिंग्स इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स टू लाइफ, जो कि बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि आप वही चीज़ सोच सकते हो, वही चीज़ पढ़ सकते हो जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स में। जब आप उस इंफॉर्मेशन को लेके उससे कुछ नया बनाते हो, दैट इज वेयर द ब्रेक थ्रू इज, दैट इज वेयर द कोड इज क्रैक्ड। एंड अभी तो आप लोगों ने प्रोडक्ट देखा नहीं है, दिस इज दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट की हमने बनाया कैसे। अब जब आप प्रोडक्ट को देखोगे तब आप लोगों को रियलाइज होगा कि ये जो सारी बातें फ्राइडे को करी इन्होंने, ये तो ठीक है, ये हमें दिख गई, बट एडिशनली एज अ प्रोडक्ट ये कितना सीमलेस है। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, हर एक आने वाला प्रोडक्ट हमारा और बेहतर बनता जाता है एज अ टेक टीम, और ये आई गेस और भी बेहतर है। ये डोडो से बेहतर है, लिक्विड पे से बेहतर है। मैं फंडामेंटल्स में नहीं कह रहा हूँ, मैं टेक वाइज बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी टीम और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट होती जाती है। एब्सोल्युटली। और आपने बताया कि कितनी मेहनत से ये प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जब आप हमें डिलीवर करोगे, हमें कितनी आसानी होगी इसको यूज करने को, कम्युनिटी विल बी हैप्पी, क्योंकि इवन दो इट टुक यू सो लॉन्ग, इट वाज सो कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमारे लिए जब आप हम तक पहुंचाते हो तो उसे सिंप्लीफाई करके पहुंचाते हो। सो फॉर दैट हम लोग इस कम्युनिटी को स्लोली समझ आएगा जब प्रोडक्ट यूज करेंगे कि हाउ अमेजिंग दिस प्रोडक्ट इज,
एंड सो थैंक यू शबैज। हम लोग वेंसडे का वी कांट वेट, हमने तो था मंडे ही शुरू कर लेते हैं लेकिन आई नो आपको टाइम चाहिए कुछ, जा नहीं तो मंडे को ही प्लीज डिलीवर एंड गिव इट टू अस, हम लोग वेट नहीं कर सकते और ओके ओके, डेफिनेटली। बट आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले, प्रोडक्ट के एक्सेस से पहले आप थोड़ा सा अपना माइंड बिल्ड कर लो। मैंने डॉक्यूमेंट, आई हैव ड्रॉप द डॉक्यूमेंट इन द चैट, गो थ्रू इट एक बार, आप दोबारा से उसको पढ़ लेना। तो आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स अगर एआई पे डालोगे, क्योंकि आप सभी लोग इस प्रोडक्ट के प्रमोटर्स हो, एम्बेसडर्स हो, यू ऑल नीड टू नो हाउ द प्रोडक्ट गॉट बिल्ट। जैसे कि आप लोग पहले समझाते थे कि फ्लैश लोन की लिक्विडिटी आवे पे देखो, फ्लैश लोन इस तरीके से काम करता है, एक ही ब्लॉक में आता है, एक ही ब्लॉक से जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी उसी एक्सपर्टीज लेवल पे इस प्रोडक्ट को भी प्रमोट करे, इस प्रोडक्ट की भी बात करे, क्योंकि ये तो बहुत ही कंप्लाइड और बहुत ही उससे भी बहुत हाई स्केल का प्रोडक्ट है। दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों का होमवर्क है वेडनेसडे तक। प्लीज इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, प्रॉम्प्ट्स को एआई पे डालिए, हिंदी में डालिए प्रॉम्प्ट्स को एआई पे, उसमें एआई को लिखिए हिंदी में जवाब दो, तो वो हिंदी में भी जवाब देगा। फॉर श्योर वीकेंड है हमारे पास, यही काम करना है। सो थैंक यू शबैज, बैक टू यू Rashid. Yeah, Shavesh, that is unbelievable. And we like surprises, Shavesh. And आपने modus operandi भी change कर दी है. You also like to deliver surprises. So, you know, anybody else from the panel leaders, if you have any comment, any feedback? सर जी नमस्कार। नमस्कार। अ, आज का ये सेशन के बाद इतना ही कहूँगा कि आइंस्टाइन ने बल्ब बना दिया, और बल्ब बनाने के बाद पूरा प्रोसीजर बता दिया। सामने की ऑडियंस में से किसी को बल्ब बनाना कैसा है क्या है कुछ समझ नहीं आया होगा, आई एम श्योर। नहीं तो वो खुद बल्ब बना चुके होते हैं या बनाना शुरू कर चुके होंगे। हाँ, लेकिन ये है कि बल्ब जल चुका है। अभी लोग देख भी रहे होंगे, आगे भी देखेंगे बल्ब क्या है। कौन से बंदे इसको कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कहाँ बैठेंगे, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और बल्ब स्ट्रांग है तो रोशनी उतनी अच्छी होगी। तो ट्रीट बी दैट वे। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम फॉर द हार्ड वर्क। एंड थीसिस का नल हाइपोथेसिस से लेके आना इतना आसान नहीं है। एंड राइटली सेड, जिसने भी तशी जी को बताया, इट इज अ गुड रिसर्च वर्क जो लेके आए हैं। इट विल अंडरस्टैंड और नॉट, डोंट नो, बट लेट द लाइट बी देयर। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हियर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू शबीज। दिस वाज ये एकदम क्या बताऊं, मतलब अमेजिंग था। पहले तो मैं पिछले वेडनेसडे का ही जो आपने बताया था, जो जिसकी वजह से मतलब जो हमने प्रोडक्ट के लिए एक साल पूरा जो हम साथ में थे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुए थे। पहली बात है, जैसे लकी ने बताया, बहुत गट्स चाहिए, डेयरिंग चाहिए और हिम्मत चाहिए वो सब एक्सेप्ट करने का, और गट्स चाहिए उससे ज्यादा कि ये बोलने का कि मैं इधर रुका नहीं हूँ, मैं और आगे बढ़ूंगा और इससे अच्छा लेके आऊंगा। और आज आप जैसे आपने बताया, आप ये सीधा जाके बोल सकते थे, भैया ये है, ये पैकेज है, ये है, इसमें ऐसा ऐसा है, ये करना है। तो ये एक मतलब जैसे वो होती है ना, आ जाती है वो कंपनियां, तो वैसी कंपनी नहीं है। तो इसमें जो आपने एक्सप्लेन कराया, आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ द लोगों को समझ आएगा, वो फीलिंग समझ आएगा। क्योंकि किसी सबको सब कुछ समझ नहीं आया जैसे अमित ने बताया, बट वो इमोशन, वो फीलिंग जो आपने जिसके साथ बताया, वो लोगों को समझ आया होगा। तो उसी से मतलब दैट इज द की थिंग फॉर मी। एंड उसी से मैं हमेशा बंधा हूं, इसलिए मैं आपके साथ इतना बंधा हुआ हूँ, इसी चीज की वजह से। और मैं 100% श्योर हूँ, हमारी कम्युनिटी में से अब ये जितने भी लोग थे, ये सब अब शुरू करेंगे। और ये कम्युनिटी अभी अनबिलीवेबल हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। जो बूमरैंग 1 में हुआ था, उससे कई ज्यादा इसमें होगा। ये फीलिंग अभी से ही आ रही है। जो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, देखो एक कॉन्फिडेंस से भी मालूम पड़ता है। आपने जैसे प्रोडक्ट समझाया, मेरे को ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे को तो ज्यादा मालूम नहीं प्रोडक्ट का, लेकिन मेरे को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ गया कि ये खतरनाक चीज होने वाली है। मेरे को कॉन्फिडेंस है और मेरे को बिलीव है, एंड वो मेरे को मालूम है अगले वेडनेसडे पूरी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेशन शावेज। थैंक यू। दिस इज अनबिलीवेबल, ये हिस्ट्री है। ये आगे 10 साल बाद हम ये सब रिपीट करेंगे, इसके हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी तरीके से मैं कोशिश भी करता किया, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझाऊं, और बहुत मेहनत से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं मैंने, ताकि एक कॉमन ट्रेडर को, कॉमन यूज़र को भी ये समझ में आ जाए, पढ़कर समझ में आ जाए। इसके लिए इसमें नीचे प्रॉम्प्ट्स भी बना के दिए हैं, ताकि आप खुद एआई से, एआई सब, हर कोई एआई यूज़ कर रहा है इस समय, जिसको कुछ नहीं भी पता है वो भी वेबसाइट खोल के एआई पे चैट करके पता कर सकता है। तो मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग समझो, और स्पेशली इस वीकेंड पे आप लोग ब्रोकर लाइसेंस के बारे में देखो कि कौन कौन से एक्सचेंजेस ब्रोकर लाइसेंस देते हैं। बाइनेंस देता है, बाइबिट देता है, क्यों देते हैं, इसमें क्या एक्सेस मिलता है, ऐसे किसी भी कंपनीज को तो नहीं मिल जाता। किन कंपनीज के पास है लाइसेंसेस। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ बिग फॉर द प्रोडक्ट। और हमने कंप्लाइड प्रोडक्ट्स बनाने तो पहले से ही शुरू कर दिए थे, लिक्विड लिक्विड पे लाए हम वीज़ा के साथ। तो कंप्लायंस
और ये सारी चीज़ों को समझना, उसके साथ टेक लेवल पे काम करना, अ, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए प्राउड चीज़ है। एब्सोल्युटली। All right. So, Travis, once again, thank you so much for all the brilliant work that you are doing and delivering. And hats off to the technical team. हम लोग कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन जो टेक टीम पीछे बिहाइंड द सीन्स काम करती है वो कहीं ना कहीं उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली वी रिकॉग्नाइज इट कि कितनी मेहनत लगती है। एंड सभी कम्युनिटी मेंबर्स को यही कहेंगे कि कंप्यूटर चलाने के लिए आपको बाइनरी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना उसकी वैल्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकएंड पे वही काम करता है। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 अगर हम समझे, जिस तरह से सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, डिज़ाइन हो रहे हैं, एंड शवेश जी जिस तरह से अभी स्पेशली विद दिस न्यू प्रोडक्ट जिस तरह से इतना सारा टेक्निकल डिटेल शेयर कर रहे हैं, सो आई होप वी ऑल रियलाइज कि सही मायने में क्रेडिबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से डिजाइन एंड डेवलप होते हैं। What we are trying to establish here is trust and confidence through technology. एक एक प्रोडक्ट आप लोग देख लीजिए, हर एक प्रोडक्ट के अंदर इतना सारा रिसर्च वर्क है, इतना सारा कॉम्पिटेंसी लेवल है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, एंड दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। सो दिस इज वेयर